सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके पास आपके सामने लेकर के आया हूँ डिटर्मिनेंट्स का फोर्थ वीडियो। मतलब लास्ट वीडियो आपके डिटर्मिनेंट्स का ये होगा। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल से वहाँ उनको देख सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है और पिछले जो 2 वीडियो थे उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो बड़ा सिंपल वीडियो है और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं आपको देखने को मिलेगा और सिंपल ही क्वेश्चंस हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये +2 +1 के बच्चों को तो करना ही है और जो भाई और बहन अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ से कभी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जहाँ पर +2 लेवल का या BSc लेवल तक का कोई भी आपका सिलेबस आता हो मैथमेटिक्स के अंदर से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। ये मैं पिछले वीडियो में अपना करा चुका हूँ। वीडियो की नंबरिंग देख लेना, जिस नंबर पर ये वीडियो बना हुआ है इससे पहले वीडियो में ये प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। हम आगे चलते हैं, अपने बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में सारे करा दिए थे, तो आप इनको देख लेना पिछले वीडियो से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम आपको कहाँ से कराएंगे, कि जो हमारा रह गया था कुछ टॉपिक मैं उसको आज कराने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमको शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन से। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये आपको मैं बता देता हूँ HBSC के बच्चों के लिए और CBSC के बच्चों के लिए आपकी एक्सरसाइज जो है ये 4.3 एक्सरसाइज है, जिसे अब हम कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है जिसके वर्टिसेज आपको दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स मेथड में वो डेल इक्वल टू, या हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है डिटर्मिनेंट्स मेथड से। और आपके जो वर्टिसेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, आप इनको लेट कर सकते हो, लेट a इंटू 0 0, आपको यहाँ b इंटू -2 और 3, और यहाँ इसे आप c इंटू 10 और 7। तो ABC से आप इनको डिनोट कर सकते हो। आप इनको P Q और R से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यदि आप ABC से डिनोट करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यदि आप PQR से डिनोट करते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना पड़ेगा PQR। तो सीधी सी ये बात है, आप कैसे भी इसको डिनोट कर लेना। इससे आगे देखिए डिटर्मिनेंट मेथड से ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। जब 3 वर्टिसेज आपको दिए हुए होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ जो ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो आपका ये पॉइंट्स दिया हुआ है 0 0, ये यहाँ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है, ये y3 है। इनको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिटर्मिनेंट्स को हम क्या है सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ ध्यान से देखिए। तो आप क्या करोगे 0 0 x1 y1 की वैल्यू, सेकंड पॉइंट से x2 y2 की वैल्यू, थर्ड पॉइंट से x3 y3 की वैल्यू। इसने ABC नहीं माना है, आपको मान करके चलना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2, इनकी वैल्यूज आपने यहाँ रख दी हैं। आपको पता है, बार बार बता चुका हूँ, लास्ट चल रहा है डिटर्मिनेंट्स का। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जब 2 जीरोज होते हैं तो उसे उसी रो से या कॉलम से एक्सपेंड किया जाता है। तो एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1, इससे इसे एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये जो 2 जीरो हैं, ये एलिमेंट है किसके सामने, ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ये आपका आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 1/2 माइनस के 44, तो माइनस का 22 आपका आ जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा,
22 बार। तो ये आपका आंसर आया -22, परंतु आपको ये पता है कि माइनस का 22 एरिया नहीं आ सकता, 22 स्क्वायर यूनिट्स इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता। यदि नेगेटिव एरिया आ जाता है उससे भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, और यदि पॉजिटिव आता है तो उससे भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको फिर लेट डेल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ इसने डेली एरिया मान लिया है ट्राइंगल का, हुज वर्टिसेस आपके दिए हुए हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स फिर क्लियर करा देता हूँ। ये आपकी जो वैल्यू है x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद आप इसे सीधा भी एक्सपेंड कर सकते हो बिना जीरो बनाए, या फिर ऑपरेशन इसने लगा दिया r1 टेंस टू r1 माइनस r2, r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट किया तो केवल r1 ही चेंज होगा, 2 जीरो बन गए, और फिर आपने इससे एक्सपेंड कर दिया है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, -2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, और आपका ये 9 स्क्वायर यूनिट्स आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए थर्ड आपका ऐसा ही हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, सेम है। एग्जाम्पल सेकेंड मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये है एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A0, 0B एंड XY। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और आपके जो है कंडीशन जो है आपकी ये बतानी है कि जो ये पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं ये कोलिनियर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, एरिया ऑफ ट्राइंगल में रख दिया गया है। इसे हम एक्सपेंडिंग बाई r1 कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, पहले इससे एक्सपेंड किया जाएगा a से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, चारों एलिमेंट्स आपके यहाँ जाएंगे, फिर 0 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0x 1 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपका इस एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा ये और ये 0x by, तो ये एक्सपेंडेशन की जाती है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ाने के बाद में देखिए आपको क्या पता चलेगा, यहाँ एक्सपेंड करने के बाद 1/2 आपका है ही, a b की 1 से मल्टीप्लाई b माइनस वाई आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वो 0 ही आएगा, यहाँ +1 है तो 0 की मल्टीप्लाई y से 0 और माइनस के bx आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ चुका है 1/2 ab माइनस ay माइनस b स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है जो आपके गिवन पॉइंट्स थे। परंतु इसमें दिया क्या है, दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई 3 पॉइंट से 0। मैं आपको स्टूडेंट्स बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है जब उसके 3 पॉइंट्स आर गिवन हों तो वो आपके जो है कोलिनियर होते हैं। क्या होता है, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि आपका इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या किया गया है, ये यहाँ कोलिनियरिटी आपकी दी हुई थी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने 0 कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करने के बाद स्टूडेंट्स 1/2 आपका 0 में चला जाएगा, तो आपकी ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आपको bx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ax को ले जाएंगे, तो दोनों ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो bx प्लस ay इक्वल टू ab आया। अब आप क्या करोगे, अब आपका देखिए यहाँ पहुँच जाइए आप सीधे यहाँ पर। अब आपको करना है डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई ab। जब ab से आप डिवाइड करोगे इसे, ab से जब डिवाइड करोगे तो bx अपॉन ab आएगा, मैं आपको कराई देता हूँ, प्लस ay अपॉन ab आएगा इक्वल टू ab अपॉन आपका ab ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, ab से ab 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपको पूछा था कि ये कैसे आएगा। यदि आपके 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो 0 के इक्वल हो जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। अब आपको स्टूडेंट्स ये बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो इसमें सीधी सी बात है 3 पॉइंट्स से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, फॉर्मूला आपका लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि आपका आता है 0 तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, और यदि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स आपके नॉट कोलिनियर होंगे। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका है 20, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल टू 0 हेंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। उससे आगे देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है निकालना पड़ेगा। यहाँ
x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये दिए हुए हैं। यहाँ इसे आप ऑपरेटिंग करोगे, ऑपरेटिंग करने के बाद में आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपका एरिया आपका ये आ जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल 0 हेंस दी 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स भी आपके कोलिनियर नहीं हैं। मैं आपको बता चुका हूँ जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आता है तो वो आपके पॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल 4 आपका देखिए, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आपका एरिया दिया हुआ है तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। 3 पॉइंट्स आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3 की जगह आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। 1/2 आपके फार्मूले से है ही, आप इसे एक्सपेंड करोगे, r1 से एक्सपेंड कर दिया है तो ये आपका आ चुका है। इसे सॉल्व करने के बाद ये आया, इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। 2 से यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेकर के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 के +25 आ जाएगा। इसके बाद में आपका एरिया दिया हुआ है -5 के +25, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर इज गिवन। जो 35 दिया हुआ है ये प्लस माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है। एरिया भले ही आपको पॉजिटिव दिया हुआ हो परंतु जब हम उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के तो वो प्लस माइनस में आपका लिया जाता है। उसके बाद में एक बार हम 35 को प्लस का ले लेंगे, एक बार हम 35 को माइनस का ले लेंगे तो यहाँ से के की आपकी 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ से 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से यहाँ 12 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो -2 और 12 आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम ऐसे हो जाएगा। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये यहाँ आप क्या करोगे +-4 ले लिया जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी तरीके से जो है निकल आएगा और के की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द पॉइंट्स B, C + A, C, A + B एंड A, B + C आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। कोलिनियर कैसे होंगे आपको पता है। कोलिनियरिटी के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और यदि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल आता है तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे और यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, x2 की, y2 की, x3 की, y3 की, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये रख दिया गया है। यहाँ C2 टेंस टू C2 + C1, C2 को चेंज कर दिया है, C2 में ऐड कर दिया है किसको, C1 को। तो A + B + C ये आपका आ चुका है। A + B + C आप कॉमन ले लेना तो A + B + C 2 नीचे आपका है ही और आपका ये आपका 1 1 1 बन जाएगा और ये भी आपका 1 1 1 और ये भी आपका 1 1 1। तो आप क्या करोगे, जब डिटर्मिनेंट्स में C2 और C3 आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपका 0 है, सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द 3 गिवन पॉइंट्स इज 0 हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपके पॉइंट्स ये आपके कोलिनियर हो जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है इन ऑर्डर दैट पॉइंट्स 55, K1 एंड 10, 7 लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ लाई ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब भी कोलिनियर ही होता है। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल करने के बाद इसे 1/2 आपका 0 में चला जाएगा, इसे एक्सपेंड कर लिया जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद के की वैल्यू आपकी -5 आ जाएगी और ये आपका आंसर रहेगा। इससे आगे देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या है स्टूडेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है सो दैट द पॉइंट्स K, 2 - 2K, -K + 1, 2K, -4 - K, 6 - 2K मे बी कोलिनियर। तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके के की वैल्यू निकालनी है जब पॉइंट्स आपके क्या दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं। अब देखिए इसने यहाँ उस मेथड को अपनाया है। फर्स्ट पॉइंट को इसने ए से डिनोट किया, सेकंड को बी से डिनोट किया, थर्ड को सी से डिनोट किया है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अर्थात ट्राइंगल ABC = 0
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया इसने डिटर्मिनेंट मेथड वाला और इक्वल टू 0 कर दिया। 1/2 आपका 0 में चला जाएगा। 0 में जाने के बाद में इसमें ऑपरेटिंग इसने कर दी है भाई 1 1 1 आपका यहाँ दिया हुआ है। 2 एलिमेंट्स को इसने 0 कर लिया। C3 से इसने एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड करने के बाद स्टूडेंट्स आपका ये स्टेप आ जाएगा और इसे आने के बाद में आप क्या करोगे, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद देखिए 4 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। 4 माइनस के 8 के आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 16 के आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा और फिर इसके बाद में देखिए माइनस का 8 के आ जाएगा और फिर ये आपका आ जाएगा प्लस के 2 के स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना। आगे माइनस दिया हुआ है, सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। इसे कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आगे पता चलेगा। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, तो ये आपका बन गया। यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर, अब ये प्लस का 8 के स्क्वायर है। यहाँ देखिए माइनस के 8 के, माइनस के 4 के, माइनस के 12 के, प्लस का 16 के है तो प्लस का 4 के माइनस 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 2 जाए 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। जो 4 हमने कॉमन लिया था वो आपका 0 में चला गया है, वो इसने दिखाया नहीं है। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व किया, या तो फिर 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ से k इक्वल टू तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ से k प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ से आपका k इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1/2 और माइनस 1 आपके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, ये थोड़ा अलग है। तो आप इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तो हमको 3 पॉइंट्स चाहिए, परंतु यहाँ 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पॉइंट हम एक मान लेंगे, लेट P x y बी एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। यहाँ आपका जो है जर्नल फॉर्मूला इसने लगा दिया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल कर दिया जाता है। इसके बाद में ये आपका आया, इसके बाद में हम करेंगे तो देखिए ध्यान से नीचे चलिए। एक बार जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ देखिए ये आपको प्रूव करना है। ये यहाँ तो एक्स वाई हमने पॉइंट्स माना था तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलेगा तो देखना 1/2 एक्स वाई x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। तो 1/2 आपका कहाँ चला जाएगा, 1/2 आपका यहाँ ये 0 में चला जाएगा। तो ये x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ क्या करना था, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये लास्ट है आपका। यहाँ देखिए एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो था आपका ये यहाँ लास्ट हो जाता है। इसे आप रहने देना। यदि आप इसे भी करना चाहते हो तो हो ये भी जाएगा। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन करने के लिए तो 1/2 बता ही देता हूँ। P पॉइंट आप मानोगे एक्स वाई 1 हो जाएगा, ये 1 2 1 हो जाएगा, ये 3 6 1 हो जाएगा, इक्वल टू आप 0 कर लेना। इसे आप सॉल्व कर 1/2 0 में चला जाएगा। इसे आप जब एक्सपेंड करोगे तो एक्स और वाई में जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आसान लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकॉन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।